प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे छठी क्लास की वृक्षा नामक पाठ के अभ्यास से। तो हम इसको जानेंगे, इसको हल किस प्रकार से करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों में जहाँ जहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको हमें भरना है। तो इन्होंने यथा एक तरीका बताया है किस तरीके से इसको हल करना है। तो हल करने का तरीका, तो पहले इन्होंने दिया है वनम वने वनानी। तो नीचे दिया है रिक्त स्थान और शब्द दिया है जले। जले दिया है तो हमें क्या लगाना है इस जगह पर। तो इस जगह आएगा जलम जलम जले जलानी। इसको और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। तो क्या आएगा, जलम जले और जलाने। ये था पहले ब्रैकेट में आने का। अब दूसरे में है बिंबम। आगे क्या आना चाहिए, तो आपने इसमें जले देखा है तो बिंबे में इस तरीके से इसमें बन जाएगा बिंबे बिंबानी। तो इसमें क्या आएगा, बिंबानी। इसमें आएगा बिंबानी। तो ये था पहले उदाहरण सहित हम इन्होंने समझाया वनम वने वनानी आगे के शब्दों रिक्त स्थानों में क्या क्या आना था। अब अगला है इसी प्रकार दूसरा, इन्होंने उदाहरण दिया है वृक्ष के बारे में। तो हमें वृक्ष के बारे में जानना है, किस प्रकार से हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, आगे दिया है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। तो आगे दिया है पवनान और दो रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो इनमें क्या आएगा, तो हमें पवन के बारे में बताया है कि पवनम, पुनः पुनः बताता हूं, पवनम पवनऊ पवनऊ और पवनान। इसी प्रकार अगले में दिया है रिक्त स्थान, फिर जनऊ और आगे भी रिक्त स्थान। तो इसमें क्या आएगा, जन्म जनऊ और जनान। आगे आएगा जनान। क्या आएगा, जनान। देखेंगे दोबारा कैसे लिखा जाएगा, जनान। ये था आपका पहला अभ्यास। इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते थे। अब आगे प्रश्न दिया है इन्होंने, कोष्ठकेषु, कोष्ठक बना हुआ है, प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। और कोष्ठक में जो प्रदत्त शब्द हैं उनको, उनमें उपयुक्त विभक्ति, उपयुक्त जो विभक्ति है उसको जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरित करना है, रिक्त स्थानों को बताना है। तो अगला प्रश्न दिया है अहम रोटिकाम खादामि। तो अब ऐसे ही इन्होंने पहला उदाहरण के रूप में दिखा दिया कि भाई ये एक वाक्य दिया है, अहम माने मैं, रोटिकाम माने रोटी को, खादामि माने खाता हूँ। अब इसमें दिया है त्वम और रिक्त स्थान पेवसी। अब त्वम माने तुम, पेवसी माने पीते हो। क्या पीते हो, जल। तो जल की हम किस विभक्ति का प्रयोग करें ये वाक्य बन जाए, तो त्वम जलम पेवसी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे, त्वम जलम पेवसी। अगला है छात्रा रिक्त स्थान पश्यति। छात्रा माने एक छात्र, रिक्त स्थान पश्यति माने देखता है। क्या देखता है, तो दूरदर्शन देखता है। तो दूरदर्शनम, इसमें भी आ जाएगा दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम पश्यति। ये था इसका रिक्त स्थान। आगे चलते हैं, वृक्षाः वृक्षाः पिबन्ति।
वृक्षाः क्या पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं, क्या पीते हैं, तो वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन को पीते हैं। तो ये जो रिक्त स्थान में विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का। आगे दिया है ताः लिखन्ति, ताः, तो इसमें क्या आएगा, कथाम, ताः कथाम लिखन्ति। अगला है आवाम गच्छावः, आवाम माने क्या है, तो अहम के बाद आवाम का प्रयोग करते हैं। अहम माने मैं या हम, और आवाम माने हम दोनों। हम दोनों गच्छावा माने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जंतुशाला, जंतुशाला जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, तो जंतुशालाम, जंतुशालाम, जंतुशालाम। अगर इसको चाहें तो इसी में केवल बिंदी भी लगा सकते हैं, और बिंदी लगाकर ये जंतुशालाम गच्छावा। इस प्रकार से दूसरा अभ्यास पूर्ण हुआ। अब तीसरे अभ्यास को करते हैं। अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, अधोलिखित वाक्य में से आपको कर्तृपद चुनना है। तो पहला दिया है वृक्षाः नवः शिरस्सु वहन्ति, तो इसमें से कर्ता छांटना है आपको। इसमें कर्ता क्या होगा, वृक्षाः नवः, वृक्ष जो है आकाश में, कि शिरस्सु वहन्ति, और ऊपर ऊपर बहते हैं, माने जिनकी हवाएं बहती हैं वृक्षों से टकरा कर, तो हमें इसका कर्ता छांटना है। तो इसमें वृक्ष के बारे में बताया है, तो वृक्ष इसका कर्ता है। अगला है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, विहगा माने पक्षी, वृक्षेषु कूजन्ति, वृक्ष में कूजते हैं, तो इसमें कर्ता कौन है, विहगा है। अगला है पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पयोदर्पणे, पय माने हम जल को कहें, पयो दर्पणे, जल में अपने दर्पणों को कौन देख रहे हैं, वृक्षा, और क्या देख रहे हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति माने देखते हैं। तो इसमें भी कर्ता कौन होगा, कर्तृपद कौन होगा, तो कर्तृपद इसमें वृक्षा होगा। तो आपको उत्तर में लिख देना है वृक्षाः। ऐसे ही सभी के उत्तर आपको लिखते चले जाने हैं, पहले इस सेंटेंस को, उसके बाद वृक्षाः। अगला है कृषकाः अन्नानि उत्पादयन्ति, कृषक माने किसान, अन्नानि माने अनाज या भोजन, उत्पादयन्ति माने उत्पादित करते हैं, तो इसका कर्तृपद कौन सा होगा, तो कृषका होगा। हमने इनका बताया था, वृक्षा, वेहगाः, पुनः देखेंगे। अगला है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछली हैं, तो सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो इसमें कर्ता कौन होगा, तो मत्स्या माने मछली, मछली इसका कर्तृपद होगा, सरोवरे मत्स्याः सन्ति। ये था अभ्यास का तीसरा प्रश्न, इसको हमने हल किया। अब चौथे प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। तो प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, तो प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है वृक्षाः कैः पातालम स्पर्शन्ति, तो आपने अगर श्लोक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो वृक्षाः कैः पातालम स्पर्शन्ति, तो ये पातालम है, इसको ध्यान रखना, ये जो बिंदी है, तो ये लिखा है वृक्षाः पादैः पातालम, माने वृक्ष की जो जड़ है वो पाताल को स्पर्श करती हैं। अगला है वृक्षाः किम रचयन्ति, तो वृक्ष किसकी रचना करते हैं, हम इस अध्याय में पढ़ेंगे वृक्षाः वनम रचयन्ति, किसकी रचना करते हैं, वन की रचना करते हैं वृक्ष। अगला बेहगाः कुत्र आसीना, बेहगा माने पक्षी, कुत्र माने कहाँ, आसीन माने बैठते हैं, तो कहाँ बैठते हैं, शाखा दोला सीना बेहगा, शाखा दोला सीना बेहगा, इस पर बैठते हैं, शाखाओं पर झूला बनाकर।
उस पर आसीन हो जाते हैं। विहगा माने पक्षी। अगला दिया है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। कौतुकेन वृक्षा क्या देखते हैं, तो कौतुक के साथ वृक्ष क्या देखते हैं, तो कौतुक के साथ स्वप्रतिबिंबम पश्यति, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। स्वप्रतिबिंबम अभी कुछ देर पहले आया भी था, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, जल में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। ये था कक्षा 6 का वृक्षा नामक पाठ का चतुर्थ प्रश्न के उत्तर। अब आगे चलते हैं पंचम, समुचित पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत। अब समुचित पदों को रिक्त स्थान में पूरित करना है। प्रथमा विभक्ति भी इसमें दी गई है और विभक्ति के अनुसार इनके रिक्त स्थानों को पूर्तित करना है। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है, उदाहरण के बाद बताया है कि आपको प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा। तो लिखा है गजः गजऊ गजाहा, ऐसे अश्वः, गजा माने हाथी था, हाथी एक हाथी, अर्थात ये गजः शब्द है, इसका मतलब है एक हाथी या एक हाथी। गजऊ माने दो हाथी और गजाह माने बहुत सारे हाथी, बहुवचन का मतलब बहुत सारे। ऐसे अश्व माने घोड़ा, दो घोड़े और बहुत सारे अश्वाहा, क्या आएगा अश्वाहा, अश्वः अश्वऊ अश्वाहा। ये था पहला रिक्त स्थान। अब है सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान द्वितीय विभक्ति में। तो इसी प्रकार इसमें क्या आएगा, चंद्र के बारे में बताया है, तो चंद्रम चंद्रम चंद्रऊ चंद्रऊ चंद्रान। ये दो पैरा हल हुए। अगला है बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालैहि, बिडाल कहते हैं बिल्ली को। तो इसमें दिया है नीचे में मंडूकाभ्याम माने मंडूक माने मेढक। तो आगे के रिक्त स्थान और पीछे के में क्या आएगा, तो आगे आएगा मंडूकेन मंडूकेन मंडूकाभ्याम और फिर मंडूकैहि, कुछ गलत हो गया, मंडूकैहि। इस तरीके से आएगा। अगला है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है इन्होंने सर्प के विषय में। सर्प माने सांप होता है। सर्पाय रिक्त स्थान सर्पेभ्य। अब इसमें क्या आएगा, तो नीचे आपका शब्द देखा है, आप नीचे वाले शब्द को देखकर इसमें भर भी सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा सर्पाभ्याम, क्या आ जाएगा सर्पाभ्याम। पुनः लिखते हैं सर्पाभ्याम। अब नीचे के उदाहरण इसी प्रकार देखते हैं। तो आगे क्या आएगा, वानराय। आप इसको आसान तरीके से करने के लिए ऊपर वाले को देखिए, वही शब्द नीचे आएगा। ऊपर लिखा था सर्पाय, नीचे लिखा है वानराय, फिर वानराभ्याम और वानरेभ्य। कैसे लिखा जाएगा, वानरेभ्य। ठीक है, यह है वानरेभ्य। आगे चलते हैं। आगे है मोदकात, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान। तो इसमें आगे क्या आएगा, मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। इसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी में एक जैसे ही रूप चलते हैं, ये द्विवचन और बहुवचन में। तो मोदकात पुनः देखेंगे, मोदकात के बाद मोदकाभ्याम, फिर आएगा उसके बाद मोदकेभ्य।
वृक्षेभ्य। आगे चला है वृक्षेभ्य लिख दिया है, तो इसमें क्या आएगा, वृक्षात, वृक्षात, और फिर उसके बाद आएगा क्या, वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम और वृक्षेभ्य। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जनस्य, जनयोः, जनानाम। अब सुख, सुख माने होता है तोता, तो सुख के क्या आएगा, सुकस्य, सुकयोः, सुकानाम। तो इसमें लिख दिया जाएगा सुकस्य, फिर आएगा सुकयो, और उसके बाद सुकाना। अगली सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया गया है शिक्षके, और बीच में है शिक्षकेषु, और फिर नीचे दिया है मयूरयोः। तो हम इसी को मयूरयोः को देखकर भी कर सकते हैं इसको हल। तो शिक्षके, शिक्षकयो और शिक्षकेषु, तो इसमें आएगा शिक्षकयो, क्या आएगा, शिक्षकयो और शिक्षकेषु। ऐसे ही इसमें आएगा मयूर वाले में, तो मयूरे, मयूरे, मयूरयो, और फिर मयूरेषु, मयूरेषु। मयूरेषु। अगला है संबोधन में प्रयोग किया गया है हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नर्तकः शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे नर्तकः में नर्तकौ, उसी हिसाब से जैसे बालक का कर रहे थे, रूप चला रहे थे हम, नर्तकौ, नर्तकाः, पुनः नर्तका, नर्तका। ये था आपका पंचम प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें दिया है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। भिन्न जो प्राकृतिक पद हैं उनको चुनना है हमें। इसमें चुनेंगे गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। अब गंगा आपको पता है नदी है, यमुना भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, लता लेकिन नदी नहीं है। लता वृक्ष की शाखा या किसी स्त्री का नाम, तो हम लता इसमें भिन्न पद है, तो इसका ये सही उत्तर होगा, वो होगा लता। फिर है उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। उद्यान भी एक जगह होगा, उसी में कुसुम भी होंगे और उसी में फल होंगे, लेकिन चित्र उसमें नहीं होगा। चित्रम इसमें भिन्न पद है। ऐसे ही अगला है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी विद्यालय में है, तूलिका भी है, पाठशाला भी है, लेकिन चटका माने चिड़िया, चिड़िया नहीं है, तो इसमें ये भिन्न पद है। ऐसे ही अगला है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम या नारंगम। आम्रम माने आम, कदलीफलम माने केला, मोदकम माने लड्डू, नारंगम माने संतरा। मोदक कह सकते हैं। तो इसमें देखो ये फल है, एक ये फल है, एक ये फल है और एक ये फल है। आम्रम माने आम, कदली फल माने केला और नारंग माने संतरा। एक ये केवल मिठाई है, क्या है, मिठाई है। तो इस वजह से ये क्या है, भिन्न पद है, भिन्न पद है। तो ये हुआ आपका अभ्यास, छठी क्लास का पाठ वृक्षाः। उसके जो प्रश्न दिए गए थे उनको हमने हल किया, और हल करने के बाद जाना कि भाई कैसे इनको जान सकते हैं। तो वीडियो को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।